परम शांति। परम शांति अनंत भाई। परम शांति सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट की चैनल पे नए नए मेहमान आते हैं, बेहद की आत्माएं आती हैं और अपने स्पिरिचुअल जर्नी को वो शेयर करती हैं। तो आज हमारे साथ स्पेशल जो मेहमान हैं कनाडा से आए हैं, चेतना जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला आज अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और सभी दिव्य आत्माओं को जागृत करने के लिए, अपने जीवन का संदेश देने के लिए आप आए हैं। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और अभी आपकी जर्नी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई अध्यात्म की ओर? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी बचपन से ही थोड़ी शुरू हुई थी जी। मुझे जो याद है वो मैं बता सकती हूँ कि जैसे घर में सभी थे, जैसे मेरी सिस्टर है और मेरे पेरेंट्स थे, फिर भी मुझे कुछ लोनलीनेस लगता था और फिर मैं रोती थी। तो वो मुझे थोड़ा सा बॉदर करता था कि मेरे को क्यों रोना आ रहा है। किस उम्र में? मुझे लगता है कि मैं आई थिंक 10-11 साल की उसमें रोती थी। फिर उसके बाद में मैं ना जो सीरियल देखती थी ना, जिसमें विश्वामित्र और वो अप्सरा आती है, मेनका ने ऐसा किया। तो उसमें बताते थे कि जैसे स्वर्ग है और स्वर्ग में क्लाउड्स के ऊपर भगवान है। तो मुझे वो क्लाउड्स बड़े अट्रैक्ट करते थे कि अच्छा क्लाउड के ऊपर मतलब इतनी दुनिया अच्छी है। पर ये भी साथ में थॉट आता था कि वो जो इंद्र है वो हमेशा कुछ ना कुछ पीते रहते थे। तो मुझे लगता था कि मतलब कुछ तो डिफरेंट है, बट मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता था कि वो बी बिजी भगवान बोलने की इच्छा नहीं होती थी। फिर शक्तिमान सीरियल देखा था, तो उसमें उन्होंने 5 तत्वों की बॉडी बताई, खुद से इंट्रोड्यूस हुआ कि हाँ हमारी बॉडी 5 तत्वों की है जी। तो उसमें आकाश तत्व जो है वो, उसके लिए मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि आकाश तत्व कहाँ है। वो हमको दिखता तो है नहीं, पर वो कहाँ है। जैसे वायु को तो हम फील कर सकते हैं, पर आकाश का कैसे फील कर सकते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी वहाँ से ट्रिगर हुई थी। अच्छा। फिर उसके बाद में मेरे जो घर में है, घर में सभी लोग भगवान को मानते हैं, मतलब कृष्ण भगवान को, भक्ति मार्ग में सब लोग, और हनुमान जी को बहुत मानते हैं। और मेरे जो फादर हैं वो तो मॉर्निंग में 4 o'clock उठकर हनुमान जी मतलब शनिवार और मंगलवार को करते ही करते हैं। अच्छा। मंदिर जाते हैं 4 बजे उठ के। और हमारे घर में रोज सुंदरकांड होता है। अच्छा। कब से, मतलब बहुत टाइम हो गया। तो आपका जन्म कहाँ था? मेरा जन्म इंदौर का ही। अच्छा, इंदौर का। हाँ। और फिर उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मेरे घर वालों ने किसी को मानना शुरू किया। उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उन्होंने किसी को बुलाया, जैसे कोई रामदेव बाबा करके। तो मैंने देखा कि वो घर पे आते हैं तो बैठक होती है और उनको कुछ देते हैं, तो उनके अंदर कोई आत्मा प्रवेश करती है। अच्छा। और वो सॉल्यूशन बताते हैं। आपने देखा? मैंने देखा। हाँ। अच्छा। किस उम्र में देखा? मुझे लगता है कि मैं 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 12-13 साल की। हाँ जी। तो मुझे ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि जब वो आते थे तो मैंने, क्योंकि हम लोग मम्मी पापा उनसे पूछ रहे हैं, उनको इतना सम्मान दे रहे हैं, भगवान जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे मन में यही था कि फिर ये अगर वो हैं तो इनसे मैंने मम्मी से बोला भी कि आप इनसे पूछो कि इन्होंने भगवान को देखा है क्या, कि कैसे दिखते हैं। तो फिर उन्होंने तो चुप कर दिया, बट ये क्वेश्चन मुझे दिमाग में रह गया कि ये क्या चलता है, ये कैसे भगवान ऐसे कैसे आ जाते हैं। अच्छा। इस टाइप से। फिर उसके बाद में है ना, हमारा लाइफ, मम्मी पापा की लाइफ में थोड़ा सा चैलेंजेस आए। तो वो किसी को मानते थे, तो उन्होंने बोला कि आप हनुमान जी को बांध दिया है। अच्छा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो जाता था कि भाई भगवान है, भगवान को कोई कैसे बांध सकता है। और वो बोलते थे तांत्रिक क्रिया और उसके कारण हनुमान जी को बांध दिया है। अच्छा। तो मेरे को वो है ना, ये चीजें समझ नहीं आती थी कि कैसे सब होता है। तो ये क्या हुआ, माइंड में रजिस्टर होती है, रजिस्टर हो गई बात है। फिर उसके बाद में मैं अपने स्टडीज में बिजी हो गई। अच्छा। और फिर अच्छा, मैं थोड़े से भूत प्रेत से डरने लग गई थी। और ये सब देखते थे ना, तो दिमाग में आ जाता है। और हमारे कजिन्स जो थे सब भूतों की कहानियां सुनाना, वो सब। तो उससे थोड़ा सा डर बैठ गया था। अच्छा। फिर मेरे को सपने में जैसे कुछ दिखता भी था तो मैं हनुमान जी का नाम लेती थी, तो ऐसे सपने में हनुमान जी ऐसे दिखते भी थे मुझे। अच्छा।
और याद करती तो ऐसे दिख जाते थे। जी जी। तो ऐसे ही सब चलता रहा। फिर मैं स्कूल में पढ़ाने गई थी, तो वहाँ पे मुझे फिर बीके को इंट्रोड्यूस किया था। और मेरे घर में जैसे 11 का फास्ट रखना, नवरात्रि का फास्ट रखना, वो सब चलता रहता था। मैं भी बहुत कड़क फास्ट रखती थी नवरात्रि के 9 दिन। अच्छा। तो हुआ यूँ कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था 9 दिन के बीच में। तो मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा था कि मैंने बोला माता जी हम आप मैं लिटरली उनसे बात करी थी, उनकी फ़ोटो के सामने जाके मैंने बोला कि हम तो आपको इतना मानते हैं, तो मेरे फादर का एक्सीडेंट क्यों हुआ, मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रही थी। फिर मैंने मेरे पेरेंट्स से भी बोला, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि बेटा बहुत बड़ी चीज़ थी तो छोटे में हो गई, ऐसे करके समझाया। पर फिर मुझे ये एक वो हो गया कि मतलब भगवान किसको बोलते हैं, उससे थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन मार्क्स हो गए कि शायद ये भगवान नहीं है या भगवान ऐसे नहीं हो सकते। फिर मैं शिव जी को बहुत मानने लग गई थी और बहुत कड़क फास्ट करती थी, मतलब मंडे करती थी और बहुत मानती थी मैं उनको। फिर उसके बाद में मैं स्कूल में जब पढ़ाने गई तो मैंने फर्स्ट टाइम वो जो मैडम थी, प्रिंसिपल मैडम, उन्होंने संडे को बुलाया था और उन्होंने शिव निराकार के बारे में बताया। बीके में जाती थी मैडम। तो फिर जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था वो निराकार लाइट, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे मन को थोड़ा सा ये समझ में आया कि ये भगवान है, ऐसे करके, क्योंकि जो भी भगवान से भी मांगते हैं वो मिलता नहीं है। तो फिर धीरे धीरे भगवान की डेफिनेशन सामने आती जा रही थी कि क्या है भगवान करके। फिर उसके बाद में शादी वादी हो गई तो हम लोग सिस्टर शिवानी को देखते थे थोड़ा। अच्छा। मेरी जो मदर इन लॉ वो दिखती थी, मेरे हस्बैंड ने भी 1-2 बार देखा है उनको। और हमें भी सुनती थी, मुझे भी अच्छा लगता था कि कैसे रिलेशनशिप निभाना चाहिए, कैसे दूसरों को समझ के रिलेशनशिप निभाना चाहिए। जो लौकिक बातें हैं, व्यवहारिक बातें बहुत अच्छे से उन्होंने बताई थी। जी जी जी। तो फिर उसके बाद में मैं विपस्सना मेडिटेशन गई थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। तो जब मैं वहाँ गई थी तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम खुद के साथ में 10 दिन स्पेंड किए। आपने किए? हाँ। अरे वाह, अकेले रह के मोबाइल बंद सब सारी चीज़ें वहाँ पे देनी पड़ती है। कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? मैं आई थिंक 22 साल की थी। 22 साल? हाँ। अनमैरिड थे उस वक्त? नहीं, मैरिड थे। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों गए थे। वो जेंट्स का अलग होता है, लेडीज़ का अलग होता है। और हम लोग इगतपुरी गए थे। तो वो बोलते हैं वो बहुत अच्छा हेड ऑफिस है लाइक मुंबई में। तो वहाँ के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। तो वाइब्रेशन टर्मिनोलॉजी मैंने वहीं से सीखी। अच्छा। तो वहाँ पर डिस्कोर्स होता था और पूरे दिन मेडिटेशन के प्रैक्टिस करवाते थे। तो वो मेडिटेशन में मतलब 10वें दिन तक तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं और शांत हो गई हूँ, स्थिर हो गई हूँ, मन स्थिर हो रहा है, ऐसे करके। और वहाँ पे ये प्रोग्रामिंग हो गई थी मेरी कि दुख में भी दुखी नहीं होना है, सुख में भी सुखी, मतलब खुश नहीं होना है, मतलब स्टिल रहना है ना। हाँ, वो बोलते थे अनित्य करके। अच्छा। तो वो प्रैक्टिस हो गई थी, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुआ था मुझे। फिर 10वें दिन वो बोलते हैं कि छूना नहीं किसी को भी। अच्छा। आप मिल सकते हो एक दूसरे से, पर किसी को टच नहीं करना जब तक मैत्री नहीं हो जाए। तो वो बोलते हैं कि आपने 10 दिन में जो बात नहीं करी है, जो भी पुण्य कमाया है, उसको पहले पूरे मतलब ब्रह्मांड में देना है, मैत्री भाव देना है। मतलब हाँ, तो वो उसमें उनका एक सॉन्ग भी बहुत फेमस है कि तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। राइट। तो वो मैत्री देने के बाद में फिर वो बोलते थे कि आप सब अभी रिलीज हो गए हो, आप लोग कर सकते हैं, आपकी डेली लाइफ में जा सकते हो। तो ये तो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है कि जो भी कर्म 10 दिन में जो भी एनर्जी इकट्ठी की वो विश्व के कल्याण के लिए। हाँ, बहुत ही बढ़िया। जल थल गगन तीनों के लिए वो वाइब्रेशंस देते थे कि सबका कल्याण हो, ऐसे करके। सुपर। फिर उसके बाद में हम लोग आए तो बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ पे हमारा फ्रेंड सर्कल था। तो जब विपस्सना का मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, उनका जो शॉर्ट टेम्परनेस था वो कम हो गया था। और वो बहुत वर्कोलिक थे, तो वो थोड़ा सा खुद की ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई कि वर्क नहीं तो ऐसा फील आता था कि भाई मैं हूँ तो ही काम चल रहा है, ऐसा वो फीलिंग चला गया था उनका भी।
तो हम लोग रोज रात को जॉब से आकर सब लोग डिस्कशन करते थे, स्पिरिचुअल डिस्कशन होता था। तो बहुत अच्छा हो गया था उस समय। और जब हम 10 दिन के बाद में आए थे तो फिर मुझे एक बहुत ही अलग टाइप का फीलिंग आया था। मैं जैसे हमारा स्टेयर्स मतलब 4th फ्लोर के ऊपर वो था टेरेस, तो टेरेस पे मैं वॉक कर रही थी। तो मुझे मैं जब नीचे देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि सारे जो चल रहे हैं वो सब मांस के टुकड़े हैं। लाइक ऐसा कुछ थॉट आया या फीलिंग आया, तो उसने मुझे और अंदर से वो किया कि क्या है, ऐसा क्यों फील आया। और वहाँ पे ना चित्त वर्ड को यूज़ किया था, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी कि ये चित्त क्या है, मुझे समझना है। और ये चित्त हर जगह कैसे हो सकता है, इस टाइप से पूरी बॉडी में चित्त कैसे हो सकता है, ऐसा। फिर क्या समझ आया इसके बारे में? फिर इसके बारे में जब आपके साथ में जो मेडिटेशन किए इतने सारे, उस समय समझ नहीं आया था मुझे। बापूजी का ज्ञान सुना, उसके बाद में समझ में आया कि चित्त है मन, और जो मन जो है वो आत्मा के अंदर ही होता है। तो चित्त पावरफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आत्मा से पावर लेता है। तो आपने चित्त लगाना मतलब मन लगाना। मन आपने किसी एक वस्तु में भी लगा लिया ना, तो वो आपका आत्मा का पावर उस वस्तु पे चला जाता है। तो ये सब चीज़ें मुझे बापूजी के ज्ञान से और फिर बाद में समझ में आई कि चित्त को कैसे नियंत्रित करना है, मन को कैसे नियंत्रित करना है, ऐसा। तो उसके बाद फिर आप उसके बाद फिर और कोई संस्था में गए? हाँ, उसके बाद में एक्चुअली मैंने रविशंकर जी के मैसेजेस आते थे। तो उसमें एवर्जन और हाँ, राग द्वेष जो होता है ना, उसके मैसेजेस आते थे। अच्छा। तो मुझे राग और द्वेष का मीनिंग समझता नहीं आता था। अच्छा। तो मैं कंफ्यूज होती थी, मेरे मैसेजेस ऊपर चले जाते थे उस समय। पर फिर जब मैं विपස්සना से आई और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, और फिर एक्चुअली सही बोलूँ तो मुझे बाद में ही समझ में आया, जब मैंने गौतम बुद्धा का पूरा सीरियल देखा और फिर बापूजी का ज्ञान में आई ना, तब मुझे हर चीज़ क्लियर हो गई। सारे जो क्वेश्चंस एक्यूमुलेट हो रहे थे वो सब बापूजी के ज्ञान में आके सब समझ में आ गए थे। तो मैं उनका एक दिन का आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी किया है मैंने। एक दिन का ही किया है, मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट था वो ही किया था। वो मेरी मैनेजर के साथ में मैं गई थी। मैंने सहज योग भी किया है एक दिन का। अच्छा। सहज योग में भी वो ऐसे हाथ ओपन करवा के रखते हैं और बोलते हैं कि आपको एनर्जी फील होगी यहाँ पे। एक हाथ गर्म होता है, एक हाथ ठंडा होता है, कुछ ऐसा कंसेप्ट था। अच्छा। हाँ, और तो मेडिटेशन को समझ में आने लगा कि मेडिटेशन जो है वो बेनिफिशियल है और उससे फ़र्क पड़ता है। और मुझे भी अच्छा तो लग रहा था विपස්සना जाने के बाद में थोड़ा, बट जो क्वेश्चंस थे वो आंसर नहीं हुए थे। और जो भगवान को लेके भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, इधर विपස්සना में हमने देखा कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं बताई, और इधर हमारे घर वाले इतने टाइम से भगवान भगवान करते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूज भी होती थी मैं। तो फिर क्या हुआ कि मैं बाहर आ गई, कनाडा आ गई। फिर कनाडा में मैं वापस से कनेक्ट हो गई, कैलगरी में गई, तो वहाँ पे अपने आप वापस से मैं मेडिटेशन करने लगी बीके में जाकर। अच्छा। बीके में वहाँ पे आपने क्या सीखा, मतलब कितने दिन गए वहाँ पे? वहाँ पे हम लोग हर सैटरडे जाते थे मोस्टली। मोस्टली हर सैटरडे जाते थे, पर कुछ दिन नहीं भी रहता था। अच्छा। ऐसा रैंडमली जाते थे। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था ईमेल के थ्रू, और फिर हम जाते थे। और वहाँ पर ज़्यादा ज्ञान ऐसे बहुत सारा नहीं देते थे, मेडिटेशन कराते थे। वो कैसे कराते हैं मेडिटेशन? मेडिटेशन में ऐसा उनका बड़ा सा टीवी का स्क्रीन रहता था, और उसमें म्यूजिक के साथ में वो जो शिव निराकार की जो लाइट है, गोल्डन लाइट, येलो लाइट, वो दिखा के और फिर मेडिटेशन कराते थे। और एक जो बहन थी वो कमेंट्री करती थी। अच्छा, वो कमेंट्री। हाँ, पर हमेशा नहीं, कभी एकदम साइलेंस में भी कर जाते थे। अच्छा। तो मुझे वहाँ पे भी मेडिटेशन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वाइब्रेशंस फील होते थे, बहुत अच्छा लगता था, मन को शांति मिलती थी, ऐसा। तो वहाँ 7 दिन का कोर्स नहीं किया? नहीं किया वहाँ पे, शायद नहीं कराते 7 दिन का कोर्स नहीं वहाँ पे। हमें किसी ने ऐसा बोला नहीं कि आपको 7 दिन का कोर्स करना है। अच्छा, ऐसा कोई कुछ नहीं। ओके। तो वो लोग ऐसे संडे टू संडे ही ऐसे रखते हैं या पूरा वीक होता है उनके वहाँ पे? नहीं, पूरा वीक नहीं होता था उनका, सैटरडे ही होता था। सैटरडे संडे। हाँ। ओके, राइट। तो शिव परमात्मा के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन वहाँ पे नहीं मिला आपको? नहीं, बस इतना मिला कि हाँ ये शिव निराकार है। निराकार जो है उनका इंट्रोडक्शन ये मिला कि ये निराकार है, शिव निराकार। तो योग में क्या कराते वो, कि क्या करना है आपको उस वक्त?
विजुअलाइजेशन या क्या करना है? आपको बस साइलेंट बैठना है ठीक है। और अपने थॉट्स को आने देना है, जाने देना ओके, है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करना है बस। ओके, वहाँ पे ऐसे ही बोला था। राइट। तो उसके बाद फिर आपका कुछ ज्ञान में कुछ प्रोग्रेस हुआ वहाँ पे? हाँ, फिर क्या हुआ कि मैं सिस्टर शिवानी का सोल कनेक्शन सुनती थी वहाँ पे। अच्छा। उस समय स्टार्ट हुई थी सीरीज, अच्छा। तो वो सुनते रहती थी। उसके बीच में एक और चीज़ बताऊंगी मैं मुंबई में एक जिम में जाती थी। अच्छा। तो वहाँ के जो सर थे वो योगा सिखाते थे। ओके। तो उन्होंने एक दिन ऐसी बात बोली कि जो योगा करते हैं ना, वो उसमें उससे भी जो फिजिकल रिलेशन होता है उससे भी कहीं ज़्यादा आनंद होता है। अच्छा। तो वो जो सेंटेंस था ना, हाँ। वो भी एक क्वेश्चन बन के रह गया था मेरे ऊपर कि ये क्या बोला इन्होंने और ये क्या चीज है, मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर ऐसा है तो सब लोग क्यों नहीं योगा करते? जी जी जी। तो ऐसा रजिस्टर हो गया था दिमाग में। फिर उसके बाद में मैं ज्ञान तो ढूंढती रहती थी ना सिस्टर शिवानी का सुन के ऐसे, और मैं विपस्सना के डिस्कोर्स वापस से सुनने लगी थी। अच्छा। उनको और समझने के लिए, कि मेरे को और समझ में आए, क्योंकि वहाँ तो आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन वो सॉरी कंसेप्ट नहीं है। हाँ, विपस्सना। हाँ नहीं है। तो इसलिए फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना कि भी करे क्या। उन्होंने एक चीज बोली थी विपस्सना में कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम बुदबुदे के पुंज है, मतलब एटम्स हैं। अच्छा। लाइक कलेक्शन ऑफ एटम्स। ओके। और उन्होंने ये भी बोला था कि जब तुम करते जाओगे विपस्सना मेडिटेशन, सबके टाइम अलग होता है ड्यूरेशन, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम खुद अपनी बंद आंखों से खुद को देख पाओगे अंदर से, ये जो एटम्स के वो है। तो मुझे वो क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे भी देखना है। तो मैं बट लाइक फिर भी क्वेश्चंस जो थे ना, वो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे थे। भक्ति मार्ग के अलग, इधर जो बताया वो अलग, तो वो मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहा था। और मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता था भगवान जो है वो बहुत पावरफुल है, हम उनको समझ नहीं पाते हैं, या फिर पता नहीं कुछ डेफिनेशन कहीं से सही मिलती नहीं थी। जो कस्टम्स भी फॉलो करते जा रहे हैं उसके पीछे कुछ आंसर्स नहीं है, कुछ बताते नहीं है। तो फिर मैं गौतम बुद्धा का भी मैंने वो पूरा देख लिया था कि आत्मा साक्षात्कार के लिए। फिर है ना, मैं जहाँ पे रहती थी किराए से, वहाँ पर उन्होंने उनके पास में एक बुक थी दादा भगवान की। अच्छा। तो वो बुक उन्होंने मुझे पढ़ने को दी बिकॉज आई वॉज प्रेग्नेंट। तो उन्होंने उस हिसाब से मुझे पढ़ने को दी। अच्छा। अब वो बुक मैंने ली और मेरे को आई डोंट नो क्या क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने वो पूरी बुक पढ़ डाली। अच्छा। और बहुत अच्छी लगी मुझे। क्यों? क्योंकि उसमें भी आत्म साक्षात्कार के बारे में था। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो एक स्टेशन पर बैठे थे और उनको आत्म साक्षात्कार हो गया। तो फिर और भी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बताए हैं कि एक मैरिड लाइफ में क्या, मतलब पुरुष कब बनता है, वुमेन कब बनती है, इस टाइप के कुछ चीज़ें थी उसमें। तो फिर मुझे ये क्वेश्चन आया कि उनको तो एक स्टेशन पे बैठ के ही आत्म साक्षात्कार हो गया, तो मुझे क्यों नहीं हो सकता? अच्छा। तो फिर मैं और इंक्लाइन हुई कि मुझे भी आत्म साक्षात्कार करना है। और फिर थोड़े से लाइफ में चैलेंजेस आए, जॉब को लेके और फैमिली को लेके। मेरी बेटी बॉर्न हो गई, उसके बाद में थोड़े से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, मतलब चैलेंजेस आए। तो उस समय फिर मुझे वो फीलिंग आ गया कि यहाँ पर कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे मतलब इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें रहना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे तो कब पता चला कि मोक्ष नाम का कोई शब्द है? कब पता चला था मोक्ष क्या? हाँ, कब पता चला? ये मोक्ष वर्ड, मोक्ष एक्चुअली, हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे भगवत गीता भर के दी थी। उनके ब्लैकबेरी फोन चलता था उस समय। तो मैं वो बहुत सुनती थी। वॉक करते करते वही सुनती थी। कबीर के दोहे भी सुनती थी, उसमें भरे हुए थे। तो समझ में बहुत नहीं आता था उस समय, बहुत कम अंडरस्टैंडिंग थी। तो शायद मैंने वहां पे कहीं मोक्ष सुना था, भगवत गीता के जो चैप्टर्स थे उसमें कहीं सुना, मोक्ष वर्ड सुना था। तो फिर आपने गीता कब पढ़ी पूरी? गीता तो वैसे मैंने पूरी सुनती थी मैं। अच्छा, सुनते थे? सारे चैप्टर्स सुनती थी। सारे चैप्टर्स। और मेरी मॉम डिप्रेशन में थी किसी कारण से, फैमिली के रीजन से, तो मैं उनको समझाती भी थी। अरे वाह। तो
मुझे ऐसा याद नहीं कि मैं उनको, मतलब मैं गीता के पॉइंट्स ही समझाती थी, पर मुझे अभी एकदम अच्छे से याद नहीं कि मैं क्या समझाती थी। आप इतनी संस्थाओं में गए लेकिन आपने गीता का मतलब ये कंसेप्ट लेट सुना। हाँ, आपको ऐसा लगा गीता का कंसेप्ट मैंने इसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए था? नहीं, वो मुझे उस समय भी नहीं लगा। अच्छा। मुझे एक्चुअली मैं जब 11वीं करती थी, मतलब मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, हम मंदिर जाते थे तो दिया लगाते थे, तो मुझ में वो श्रद्धा नहीं थी कृष्ण भगवान को लेके। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मैं राम भगवान कृष्ण भगवान को लेके मैं बहुत ऐसा लगता था कि ये ह्यूमन फॉर्म है, तो मेरे को मेरे लिए वो भगवान शायद मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं है भगवान करके। मैं सिर्फ शिव जी को बोलती थी कि वो भगवान है। अच्छा, शिव को भगवान, राइट। फिर पर गीता मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के कुछ कुछ आंसर्स थे ना, फिर पर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं खुली थी मेरी। पर वही गीता जब मैंने बापूजी के ज्ञान के बाद सुनी, मैंने 3 घंटे पूरा रामानंद सागर की वो कौन सा जो एपिसोड है, वो 3 घंटे जब मैंने सुनी, और उसमें दिखाया लिटरली कि आत्मा कैसे जाके वो जो तेज है, मतलब निराकार रूप है, उसमें कैसे जाती है, तो आई वॉज लाइक सो डिलाइटेड व्हेन, मैं खुशी से आंसू 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 निकल गए थे। तो लिटरली मुझे तब समझ में आई, बापूजी के ज्ञान के बाद में मुझे वो क्लियर हुआ कि अच्छा इसका मतलब ये है। और फिर मैंने महाभारत भी बहुत देखी है, तो महाभारत में ये था कि जब सब युद्ध वगैरह सब खत्म हो जाता है, तो पांडव और जो द्रौपदी वो लोग है ना, पैदल चलते चलते स्वर्ग जाते हैं। हाँ जी। तो वो बचपन में देखी थी मैंने। तो मेरे मन में क्वेश्चन हो गया था कि अच्छा मतलब आकाश कितना बड़ा है, मतलब पैदल पैदल में जा सकते हो वहाँ पे। अच्छा, कमाल है। तो मतलब वो भी एक रजिस्टर हो गया कि अच्छा स्वर्ग पैदल पैदल जा सकते हैं। तो मैं, और ऐसे ही मेरे दिमाग में एक बार एक ख्याल भी आया था कि अच्छा कोई बात नहीं, पैदल पैदल मैं स्वर्ग चली जाऊंगी, नहीं यहाँ पे रहना, तो इस टाइप से। तो फिर उसके बाद में मैं लाइक ये सब देख रही थी, और दादा भगवान की बुक पढ़ने के बाद में फिर भी मेरे क्वेश्चंस तो थे जो आंसर नहीं हुए थे। फिर मुझे मन में आया कि मुझे ब्रह्म ज्ञान लेना है। ओके। मुझे तो ब्रह्म का कंसेप्ट कब समझ, मतलब पहली बार कब सुना कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म, एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन था, ब्रह्म आत्मा, चेतना, ये सब चित्त, ये सब मेरे को सब वर्ड्स पता थे। ओके, वर्ड्स पता है, पर लिटरल मीनिंग गहराई से नहीं पता था। ओके। तो जो ब्रह्म ज्ञान मैंने कहीं से सुना था कि ब्रह्म के बारे में, हाँ मैं किसी साधु को, मतलब हिमालय के साधु के ऊपर R&D कर रही थी कि वो लोग बैठते इतने सालों तक, और मुझे मोक्ष पाना था ना। तो मैंने बोला कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि मोक्ष मिलेगा, तो मैं वो हिमालय वाले साधु को ढूंढ रही थी। अच्छा। कि कोई तो बताएगा मुझे कि क्या होता है, वो बैठते हैं तो उनको ऐसा क्या दिखता है कि वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, हम क्यों नहीं बैठ सकते। एग्जैक्टली। तो फिर मैं ढूंढ रही थी, तब मुझे बापूजी का वो वीडियो मिला कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ बापूजी, बट उसमें नीचे लिखा था योग के बारे में भी लिखा था। तो मैंने वही वो वीडियो ओपन करी। ओके। और फिर मैंने वो पूरी वीडियो देखी। कौन से साल में? 2016 में। 16 में। ओके। हाँ, पर वो वीडियो देखी, और उसके बाद में फिर बापूजी की फिर वीडियोस और आने लग गई सामने। तो फिर मैंने ओरा से रिलेटेड देखी। अच्छा। फिर मुझे समझ में आया कि ओरा से कितना, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे वहाँ पे लगी कि मैंने घर में देखा कि सब लोग गुस्सा करते हैं और उसको अच्छा मानते हैं। अच्छा। हाँ, कि मतलब गुस्से से काम होता है ना। हाँ, मैंने देखा है घर पे मम्मी गुस्से में अगर कुछ बोल देगी, सब सुन लेंगे और कर लेंगे स्ट्रिक्टली, ये तो बस। तो मैंने मतलब, और ऑफिस में भी मैंने देखा लिटरली कि ऑफिस में भी अगर कोई एग्रेसिव होके काम करवाता है तो लोग करते हैं इस टाइप से। पर फिर जब मैंने बापूजी के ज्ञान से समझा कि भाई आप गुस्सा करके खुद का तो नुकसान कर ही रहे हो, पूरे वायुमंडल को दूषित कर रहे हो, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस गई। और वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता था, मैं बहुत काम बचपन से ही थोड़ी सी शांत, मुझे ऐसा लगता भी था कि मेरा बापूजी के ज्ञान सुनते सुनते मैं खुद का एनालिसिस करती थी, मुझे लगता था मेरा आकाश तत्व ज़्यादा है मुझ में, इसलिए मैं शांत हूँ ऐसा। तो फिर बापूजी के वीडियोस फिर चलते रहे और फिर उसके बाद तो ख़त्म ही नहीं हुआ। अच्छा, फिर मुझे थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न हुआ, जैसे बापूजी के वीडियोस थे BK और PBK को लेके, तो मैं सब सुनती थी,
पर फिर मुझे पता नहीं क्यों एक दिन ऐसा लगा कि यार ये भी तो भाई हुए ना मेरे फिर, मतलब बापूजी को भी मैं भाई समझी कि ये भी बीके के हैं कोई। अच्छा। तो मैंने बोला ये मैं इनको क्यों सुनूं, फिर मेरे को तो भगवान चाहिए ना। तो फिर मैंने मतलब ऐसे दिमाग में ख्याल आया। बट फिर जब मैंने फिर 21 पीढ़ी वाले जो पूरे वीडियोस सुने, तब मुझे रियलाइज हो गया कि ये बेहद का बाप करके मुझे नहीं पता था वैसे। पर मुझे ये पता चल गया कि यही वो परम पिता हैं। और ये शायद पता नहीं क्या कनेक्ट हुआ, बस सुनते जाती थी या आंसू बहते ही जाते थे बिना किसी मतलब सुनते जा रही हूँ आंसू बहते जा रहे हैं। और फिर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़ोन नंबर जो दिया था ना आपका उस पे कनेक्ट हूँ। तो उस दिन मेरे को बहुत फोर्स हुआ, अंदर से फोर्स आया कि मुझे अभी मिलना है बापूजी से, मुझे अभी उनके पास में जाना है क्योंकि मैं इन्हीं को ढूंढ रही हूँ। और फिर मैंने आपको मैसेज किया था। पहली बार कब मिले थे? 2017 में? 2016 में। अच्छा 16 में मैं मिल पाई थी। अच्छा अक्टूबर के? हाँ अक्टूबर के प्रोग्राम में। ओके। तो ये तो बहुत कमाल की बात है कि किस तरीके से हमारी जर्नी शुरू होती है, क्या हमारी सोच होती है, कैसे हमें लिंक मिलती है, कैसे हम उस पर आगे बढ़ते हैं। देखो ये अलग अलग संस्थाओं में जाने का या ये उसका मैं इसलिए पूछता हूँ सभी आत्माओं से, ताकि उनकी जो सर्च क्या करते करते वो वहाँ पहुँचे, क्या खोज रहे थे हम तक पहुँचे, क्या उनके मन में क्यूरियोसिटी जागृत हुई, क्या उनके अंदर खोज शुरू हुई, कौन से वर्ड ऐसे हैं जो मनुष्य खोज रहा है, सुन रहा। क्योंकि घर में अगर ज्ञान का माहौल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा, खुद को ढूंढना पड़ेगा। अगर घर में भक्ति मार्ग है तो फिर तो ज्ञान का कोई मकसद मतलब ही नहीं है। पर कहीं अगर माँ बाप कोई संस्था में जाते हैं तो हमारी एक शुरुआत हो जाती है कि भाई उनका कंसेप्ट वो घर आके जरूर से बताएंगे, और वो कंसेप्ट से हम आगे बढ़ना अपने लेवल पे हम खुद भी अपनी सोच लगाएंगे। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान देती है, आत्मा का ज्ञान देती है। जैसे निर्वाण का ज्ञान मिल गया भगवान बुद्ध का, तो ये थियरी तो बहुत बढ़ रही है भगवान बुद्ध की कि भाई अहिंसा ना करो, अपना निर्वाण को पाओ, कि भाई मुक्ति पाओ तो धरती लोक में। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट हम सुनते हैं, लेकिन तो क्या होता है कि कोई कुछ बात ऐसी होती है वो हमें टैप हो जाती है, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। जैसे ऑब्वियसली जैसे सब बच्चे स्कूल मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर में जाके तो सोचते हैं कि इंसान कि भाई ये भगवान यहाँ बैठे हैं तो भगवान तो ऊपर होते हैं। तो यहाँ ये भी एक क्वेश्चन था। यह भी था आपका क्वेश्चन। तो भगवान रहते कहाँ हैं? आज इनके इतने सारे फोटो, इतने सारे वीडियो, उनके इतने मंदिर हैं, हर जगह उन्हीं की बातें हो रही है। तो आखिर वो है कौन, कहाँ रहते हैं? तो फिर हमारे सामने फिर ये सीरियल्स आती है, रामायण की, महाभारत की, बी आर चोपड़ा की, और उस वक्त जो पहले चलती थी कृष्णा आती है। तो वहाँ से हमारी एक खोज शुरू होती है कि भाई चलो एक बार पहले महाभारत तो सुन लो, पहले रामायण तो सुन लो, भगवान राम को जान लो। फिर उनकी जर्नी हमारे सामने आती। तो भगवान ऐसे ह्यूमन फॉर्म में होते हैं और अपनी जर्नी करते हुए हम उनको देखते हैं कि भाई हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, रावण दानवों को मार रहे हैं, अपने आप को बचा भी रहे हैं। तो हमें एक जागृति आती है जीवन में कि यार भगवान भी इस तरीके से फंसे हैं, भगवान भी कभी मनुष्य बने थे, भगवान भी धरती पे आए थे। तो कितनी एक अजब गजब की बात होती है जब पहली बार एक ह्यूमन के अंदर एक इस बात को समझने की एक डिजायर पैदा होती है कि यार भगवान कैसे धरती पे आ गए, भगवान ने ऐसे कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार ऐसे क्यों धारण किए, क्या आफत आ रही थी कि भगवान क्या एक चुटकी में दुनिया नहीं बदल सकते, तो इतना कुछ करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो हर एक के मन में आता है ना ये बातें कि भगवान, शंकर पार्वती आपस में अगर लड़ाई कर रहे हैं तो भगवान क्यों लड़ रहे हैं, गणेश जी का गला क्यों काटा, या ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में। भगवान आते उनका मन नहीं पढ़ सकते, अरे तू किसका बच्चा है, अरे मेरा बच्चा है तो मैं पहचानूंगा नहीं क्या? मतलब ये चीजें भी होती है। पर ये हम ज्ञान मार्ग में जाते तो हमें समझ में आता है कि भाई हर व्यक्ति की, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्यों ना हो, उनकी भी एक अवस्थाएं होती है जिस अवस्था में एक एज ए ह्यूमन जब वो बिहेव करते हैं। जैसे राम थे तो उनकी पत्नी को किडनैप हुआ, उनको लेके गए रावण, तो वो खुद नहीं पता कर पा रहे थे कि भी कौन ले गया। पार्वती और
जब शंकर जी की बात आ रही है तो उनको ये पता नहीं कर सके कि ये मेरा ही लड़का है। करेक्ट। तो फिर वो पहचान देने के बाद हुआ। तो जब वो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं तब एक अलग लेवल की उनकी कॉन्शियसनेस होती है, जब एक आकारी रूप में होते हैं तब उनकी अलग कॉन्शियसनेस, जब एक निराकारी रूप में होते हैं तो उनकी एक अलग कॉन्शियसनेस है। तो ये महत्व की बात हमें नहीं समझ में आती क्योंकि इसकी बातें ही चर्चा नहीं होती, घरों में नहीं होती, समाज में नहीं होती। टीवी में भी आज प्रोग्राम आप डालने जाओ, अच्छे प्रोग्राम डालने जाओ तो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। हर जगह इसकी फीस होती है कि भाई इतने पैसे दो तो आपका प्रोग्राम दिखाएंगे। तो क्या होता है कि यही चीजों में अच्छी चीजें छुप जाती है और जो लोग पैसे खर्च करते हैं वो ही दुनिया में छा जाते हैं। बात प्रॉब्लम ये नहीं है कि सत्य तक इंसान नहीं पहुंच पाता, ये एक दुख की बात है कि भाई सत्य, जैसे हमने जैसे बहन जी की अपनी जीवन की बात करी तो गीता उन्होंने लेट पढ़ी, उसके कारण जो उनके कंसेप्ट बहुत धीरे धीरे जागृत हुए। अगर यही चीज अगर हम कॉलेज के समय में पढ़ लेते या माँ बाप बोलते कि भाई 12वीं खत्म करते ही वेकेशन में पहले गीता पढ़, हाँ। तो कितना अच्छा होता कि उस वक्त जो हमें डेवलपमेंट हमारी होने वाली है। अब कुछ संस्थाओं ने बोल दिया गीता भी झूठ, रामायण भी झूठ, महाभारत भी झूठ, शास्त्र भी झूठ, तो भाई इसको पढ़ने का फायदा ही क्या। अब जब हमें एक इजी रास्ता बता देते तो हम कहते हैं चलो छोड़ो, ये तो बताओ हजारों किताबें कौन पढ़ेगा, तो अपना जो ये बोलते हैं इनको मान लेते हैं। तो यही बात है कि सत्य को सामने लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खुद हम समझेंगे तो किसी को समझाएंगे ना, जब तक हम जागृत नहीं हुए तो हम किसको क्या जगाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये दुनिया को जगाने का एक मिशन है कि भाई एटलीस्ट आप गीता को ज्यादा से ज्यादा आप प्रमोट करिए, मेडिटेशन को आप प्रमोट करिए, चाहे आपको जितना आता हो ना आता हो वो सब 2 नंबर की बात, लेकिन आप गीता को जरूर प्रमोट करें। पूरी पढ़ी नहीं पढ़ी वो भी कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन को प्रमोट करिए क्योंकि फ्यूचर में यही काम आने वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में फ्यूचर में यही काम आने वाला है। उसके बिना किसी की कोई उन्नति नहीं होने वाली, किसी की जागृति हो ही नहीं सकती जब तक वो गीता ना पढ़े, जब तक वो आत्मा परमात्मा का कंसेप्ट ना समझे, कर्म योग के बारे में ना समझे, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में ना समझे। तो ये सब चीजें जो है अगर हमें फैमिली में से ये माहौल नहीं मिलता तो कहाँ से बच्चा सीखेगा। अगर वो सीखेगा ही नहीं तो आप समझ रहे हैं कि उसके जीवन का क्या होगा। एक जानवर जो कि उसके पास तो वो चेतना ही नहीं है जागृति की, उसको आइडिया भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, भगवान है या नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है, भगवान मेरे जैसा है कि भगवान कोई अलग है। खैर हमारे को भगवान ने आंखें दी, बुद्धि दी, हमें दिखता है कि भगवान की मूर्ति है, वो हमारे जैसे है, वो आए थे धरती पे, वो चले गए, उनके अवतार हुए, तो हम क्यों हैं यहाँ। तो ये तो सोच सकते हैं ना एज ए ह्यूमन। जानवर तो नहीं सोच सकते, उसको तो पता ही नहीं बेचारा कि मैं कौन हूँ, मैं चींटी हूँ, मैं गधा हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं कौन हूँ, वो भी उसको पता नहीं। वो तो हमने उनको नाम दिया कि तू हाथी है कि गधा है कि चींटी है। पर जानवरों के पास ये कॉन्शियसनेस नहीं। और बड़े लकी है मनुष्य कि जिनको ये ज्ञान मिला, कि अपने आप को जानने का मौका मिला, और उनके लिए परमात्मा ने देखो कितनी व्यवस्थाएं की, कितना ज्ञान धरती पे लाने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने 7 पुत्रों को भेजा, और उन्होंने ज्ञान के लिए कितनी प्रयत्न की। आज ज्ञान इतना कीमती महत्वपूर्ण है कि जैसे हम महंगे से महंगे टीचर को हायर करते हैं ना अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो ज्ञान में भी हमें ऐसे वीडियोस को बच्चों को दिखाना चाहिए, उनकी चेतना का स्तर बढ़े, उनकी आत्मा की जागृति हो। क्योंकि अल्टीमेटली जागृति तो उसके बिना आप देखो 100 संस्थाएं घूम लो, नहीं होने वाला। जब तक आप गीता नहीं पढ़ेंगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना। और कई संस्थाएं ऐसी है जो इसको प्रमोट नहीं करती और इसको दबा देती है, राइट। एक कहाँ पे तुम्हारे कॉन्शियसनेस को ले जाएंगे कुछ आइडिया नहीं है। तो हम यहाँ चर्चा इसीलिए कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात इसीलिए कर रहे हैं इन चीजों की, आपके सामने ये मुद्दा रख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, अब हमें आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या करना चाहिए, आत्मा की जागृति के लिए हम अपनी और दूसरों की आत्मा के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सब बातें हम इनकी लाइफ से उठा के इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ये चीज आपके मन में भी आती होगी, तो आपने अभी तक किया क्या, राइट। कितनी आत्माओं का भला किया है, या कितने, मैं कई बार हैरान होता हूँ कि चौराहे पे, एक बार हमारे अहमदाबाद के चौराहे पे इस्कॉन के जो लोग थे वो गीता लेके खड़े थे, गाड़ी में ऐसे शीशा खोल के बोलते कि हमारी तरफ से आपको ये गिफ्ट है, अच्छा। अगर आप लेना चाहें, अगर आप इसका पैसा भी देंगे तो भी बढ़िया रहेगा, हम किसी और को देंगे, अगर आप नहीं भी दे सकते तो कोई बात नहीं, आप इसको लीजिए।
मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी कि देखो इस्कॉन तो संस्था जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन उन्होंने गीता को प्रमोट किया। ठीक, मैं तो ये मानता हूँ कि गीता ज्ञान के बिना कोई आत्मा की जागृति होती नहीं, और बापूजी तो अपने हर वीडियो में गीता ज्ञान को आगे ही लेके आते हैं और वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन शुरुआत आज गलत तरीके से हो रही है ना। हम अलग अलग छोटे छोटे पंडितों से या इधर उधर से मुंह मार रहे हैं कि भाई कुछ बता दो, कुछ बता दो, पर शुरुआत तो हमारे घर में ही होनी चाहिए। घर में गीता की बुक होनी चाहिए, हमें खुद को पढ़ना चाहिए, बच्चों को अगर है तो उनको पढ़ाएं, समझाएं, खुद भी देखो डेली पढ़ोगे तो कितना परिवर्तन आएगा। तो यहाँ परिवर्तन की तो कोशिश है ना जीवन में। बिल्कुल, मनुष्य अपने आप को बदलना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, वो कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है इस वक्त है? तो गार्गी और उसका जो संवाद था उसमें यही तो है कि भगवान इस वक्त क्या कर रहे हैं, भगवान क्या हमें देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, राइट। तो ये सब संवाद, ये सब शास्त्र, ये सब मजाक नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये परम सत्य है। पर उसको समझने के लिए मनुष्य को परम सत्य पहले बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी भी प्रैक्टिस होती है, जैसे एक वकील की प्रैक्टिस है, एक डॉक्टर की प्रैक्टिस है, सीए की प्रैक्टिस है, हर दिन एक प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही अध्यात्म की एक प्रैक्टिस है जो हम हर दिन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने आप को हर दिन एक नए डायमेंशन में पहुंचा रहे हैं, चेतना के स्तर को बढ़ा रहे हैं, और इसी से ही हम दुनिया में कुछ अच्छा पॉजिटिव कर सकते हैं। तो बताइए कि आपके जीवन में ये सब चीज़ों का कितना इम्पोर्टेंस, पहले तो खैर नहीं था, धीरे धीरे आपको जब चीज़ें समझ में आई तो फिर जीवन कैसे बदला? जीवन ऐसे बदल गया कि प्रायोरिटीज चेंज हो गई सारी। ओके। अभी तो जिसको हम पहले सुख मानते थे, अब वो सुख की डेफिनेशन में नहीं रहा, हाँ, लिस्ट से ही बाहर चला गया। और ये समझ में आ गया कि लाइफ में करना क्या है, गोल क्या है आपका। आप मतलब आपने इस धरती पे जन्म लिया है तो कोई सिंपल सिर्फ मतलब फैमिली के लिए नहीं लिया है, इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हो आप। अपनी खुद की वैल्यू भी समझ में आई कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक संकल्प की वैल्यू क्या है। जो बापूजी ने जो बताया, जब जो सिंपल सा बताया, मेरे मन में ये आया था कि मैं एनजीओ जाऊं या कुछ मदद करूं, बट जब बापूजी ने विज्ञान से बताया कि तुम्हें घर बैठे सिर्फ एक ही संकल्प करना है कि बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम शांति है जी। तो वो सेंटेंस बोलना है, और वो भी सिर्फ शुद्ध मन से। ऐसे भी नहीं कि तुम्हें नहाना जरूरी है, तुम्हें ये करना जरूरी है, तुम एक जगह बैठ के ही करोगे, तुम मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रूल्स नहीं है, आपको बस विश्वास रखना है और करना है। तो मेरा जो परिवर्तन ऐसा है कि मेरे को जहाँ 2 मिनट मिलते थे मैं वहाँ पे वो वाइब्रेशंस डालने लग गई थी। तो 16-17 तो मेरा मतलब ऐसे ही गया था। मैं एक ट्रेन में बैठती थी तो मैं ट्रेन में परम शांति बोलती थी, सूक्ष्म में बोलती थी जी। मैं बोलती थी कि ट्रेन में जितने भी लोग बैठे हैं सबकी आत्मा जागृत हो, सबको परम शांति मिले, सबकी आत्मा ट्रिगर हो, जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं ना जी, जी, जी। तो वो ट्रिगर हो, कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उनको वो परम तत्व टच होंगे। तो वैसा वो फीलिंग के साथ में फिर मंदिर भी जाना पड़ता था फैमिली के लिए, तो जाती थी। तो वहाँ पर मैं वहाँ पे भी मैं परम शांति के गाने गाती थी, मतलब वही परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी। और फिर 2018 के पहले मैं ऐसा भी बोलती थी कि दिव्य आत्माओं जागृत हो जाओ। अगर तुम तो आप पुराने हैं तो सॉरी बीच में बोलूंगा हाँ। कि अब तो अगर 2016 के तो आपको पता होगा उस वक्त स्टिकर्स और बैनर्स लगाने का था, वो भी आपने वो भी की थी जी जी जी। बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। उस वक्त कहाँ थे आप? कनाडा में? कनाडा में ही थी। तो वहाँ पर आपने सेवाएं की होगी जी। पेपर पे प्रिंट करवाया था। अच्छा। और मतलब पेपर पे एड्स दिए थे। अच्छा। और फिर उसके बाद में जो भी रास्ते में मिलता था, एक वीडियो भी बनाया था। दो बहुत यंग बंदे, मतलब स्कूल के बच्चे थे हाँ। जी। तो वो मुझे क्रिश्चियनिटी के लिए समझा रहे थे। अच्छा। तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, ऑलमाइटी खुद आए हुए हैं यहाँ पे और आप उनसे जुड़ सकते हो, आपको बस ये मंत्र बोलोगे तो ही आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे। तो फिर उन्होंने मंत्र भी बोला था और फिर मैंने वीडियो भी लिया था उनका। ऐसा राइट। तो बहुत अच्छी 2017-18 में बहुत सारे परम शांति मंत्र को हमने बहुत प्रमोट किया था, हर जगह पे बहुत सारे होर्डिंग्स भी लगे थे जी। तो हम बात कर रहे थे आपके जीवन में जो बदलाव हुआ उसमें, तो फिर किस तरीके से आपकी सोच बदली? सोच फिर मैं
छोटी छोटी चीज़ों को माइंड नहीं करती थी। ओके। जैसे किसी ने कुछ बोला तो पहले अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं पूरा एक दिन की छुट्टी ले लेती थी ऑफिस से। अच्छा, क्या बात है। और घर पे बैठ के बस उसको सोचती रहती थी कि ऐसा क्यों बोला। ओके। बट अब सिस्टर शिवानी भी समझाती है, बट उसकी वो धारण नहीं होता है, वो सिर्फ बातों में रह जाता है। जब बापूजी के ज्ञान सुना, समझा जी, तो फिर वो धारण होने लगा। ओके। अब ये समझ में आया कि ये सब चीजें सब छोटी है, ये कुछ भी नहीं है। हमें जाना कहाँ है, पाना क्या है, लाइफ का इस मनुष्य बर्थ का लक्ष्य क्या है, तो उसके आगे ये सब छोटी, ये सब ड्रामा है, उसमें आप बस चलते जाओ और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते जाओ। और फिर ये समझ में आ गया कि बापूजी के ज्ञान को पकड़ के रखना है और आगे बढ़ते जाना है। और भी ऐसा होता था कि जैसे बहुत सारी दूसरी वीडियोस जो सुनते थे, तो कभी शुरुआत में ऐसा होता था कि आपको ज्ञान को आप टेली करते थे। तो मैं डॉलर्स कैनन के उस समय वीडियोस, जो उनके QHHT वाले सेशंस थे, जिन्होंने उनसे सीखा है, उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के भी सुनती थी एपिसोड्स। तो उसमें भी मुझे सीखने को मिला। उसमें जैसे किसी ने बोला कि किसी आत्मा ने हिप्नोटाइज्ड होके बोला कि मैं खुद ही सोर्स हूँ। सोर्स मतलब भगवान। अच्छा। और मैं सेंट्रल सन से आई हूँ। और यहाँ पे पर्पस मेरा है सिर्फ एक्सपीरियंस लेना। तो मुझे एक चीज समझ में, जब बापूजी बोलते थे कि वो ह्यूमन फॉर्म में आए, ऑलमाइटी है ह्यूमन फॉर्म में आए, तो एक क्वेश्चन ये होता था कि ऑलमाइटी को तो सब पता होता है, फिर क्यों ह्यूमन फॉर्म में आए। पर जब मैंने PLR सेशंस देखे तो फिर मैंने देखा कि इन्वायरमेंट, वायुमंडल सबका डिफरेंस होता है। तो जब हम ह्यूमन बर्थ में आते हैं तो हमारे जो आवरण लगते हैं उसके कारण हमारे अंदर फीलिंग्स आती है, और वो फीलिंग्स जो होती है उसके कारण हमारी आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो फिजिकल फॉर्म में ही कर सकते हैं। वो आप आकारी या सूक्ष्म रूप में सेम नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ें मुझे उससे क्लियर हुई। तो उससे मेरा बापूजी के ऊपर और विश्वास भी बढ़ा कि हाँ, ये जो है ये परम सत्य बोल रहे हैं। और इसीलिए बापूजी ह्यूमन फॉर्म में, और इसीलिए ये जो प्रोसेस है परिवर्तन की वो इस तरीके से है, क्योंकि परिवर्तन की प्रोसेस में डिपेंडेंसी है, राइट। डिपेंडेंसी 108 आत्माओं पे है और बीज रूप आत्माओं पे है। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि ऐसा क्यों, भगवान को क्यों डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो फिर वो ज्ञान से समझ में आया धीरे धीरे सुनते सुनते कि ये जो फिजिकल यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा चलता है, तो उसमें सभी आते हैं। तो ह्यूमन फॉर्म में आ गए तो और आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, मतलब कोई आपकी मदद ऐसे नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। जब राम को नहीं की, कृष्ण को नहीं की, इतने सारे अवतारों को नहीं की किसी ने, तो इस वक्त तो कौन सा ऊपर से हाथ आएगा और आपके जेब में पैसा भर के जाएगा। कर्म तो खुद ही करना है ना, जो भी आप समझो। लेकिन डायरेक्ट ऊपर से, पहले आकाशवाणी होती थी कुछ मदद के लिए, लेकिन अब आकाशवाणी नहीं होती। अब कम्युनिकेशन का बात बदल गई है। होती तो मतलब इनडायरेक्ट वे में कोई ना कोई तो मदद कर ही लेता है, पर वो ऐसी आकाशवाणी नहीं होती कि ए ट्रम्प तूने गलत किया। ऊपर से ऐसी आवाज नहीं आती। कोई भी पॉलिटिशियन का नाम लेके या इस तरीके से नहीं आती, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये क्या हो रहा है। देखो भारत में देखा जाए तो भारत की कितनी गुलामी में से निकला हुआ देश, तो भगवान का देश, देवताओं का देश है, 33 कोटि देवताओं का देश है, जहाँ भगवान ने जन्म लिया, ऐसा देश पूरी दुनिया में गुलामी का मार झेला उन्होंने। और जितने लोग भारत में पैदा हुए सब लोग गुलाम ही कहे जाते थे ना। गुलाम देश है तो उसके सिटीजन भी तो गुलाम है। तो ये चीज देखो, क्या ये धरती लोक का, कलयुग का यही चीज होती है ना कि कलयुग में कुछ भी हो सकता है ना। कलयुग का मतलब ही ये है कि कलह का युद्ध, कलह का युग। तो कलह ही हर जगह, मन में भी चल रहा है, बुद्धि में चल रहा है, और साकार में तो आप देख ही रहे हो, लड़ाई झगड़े तो सब है ही। तो यहाँ भगवान भी फंस जाते हैं, वो भी अपने कर्म बंधन में फंसते हैं, वो भी, उनको भी इन कर्म से बाहर निकलने के लिए उनको भी योग करना पड़ता है। वो भी अपने कर्मातीत अवस्था में जाते हैं, वो भी अपने अंदर बदलाव लाते हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंसेस आगे लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं, अपने अच्छे श्रेष्ठ कर्म करके जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा ना कि मैं तीनों लोगों का मालिक हूँ, फिर भी कर्म कर रहा हूँ। बोलो, इतनी बड़ी बात भगवान खुद बोल रहे हैं। और हम सोचते हैं अरे हम तो जा रहे हैं यहाँ से संसार छोड़ के। अरे भाई
ठीक है, तुम्हारी अभी जब जागृति होएगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो वो जब वो कर्म कर रहे हैं तो तुम्हारे को क्या पेट में दर्द हो रही है, तुम भी करो ना भाई कर्म। हाँ। छोड़ के जाना आसान है कि भाई तुम सब ये सब रिश्ते नाते छोड़ के जाओ, लेकिन उसके साथ रह के आप स्थितप्रज्ञ बन के दिखाओ ना, तो यही तो सबसे बड़ी बात है। यही तो अर्जुन को तो सिखा है ना। हाँ। बापूजी 100 परिवर्तन की हमेशा बात करते हैं कि 100 परिवर्तन करो, 100 परिवर्तन करो, पर ज्ञान के बिना कैसे होगा? नहीं होगा। जागृति के बिना कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ये देखो, ये पीएचडी लेवल का ज्ञान है, बहुत बड़े लेवल का ज्ञान है, आपको बहुत सारा समय निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 7 दिन का कोर्स करो और आप आज से ज्ञान में हो गए, आपको ज्ञान से आपको कई हजार घंटे देने पड़ेंगे। बिल्कुल। जैसे आपको मैं आपको बताऊं, जैसे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के 12,000 घंटे जब तुम्हारे तप होता है तब तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो ये 12,000 घंटे सिर्फ आंखें बंद करके उसको देखना नहीं, इसके साथ में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, वेदों शास्त्रों की पढ़ाई करनी पड़ती है और साथ में योग भी करना पड़ता है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर 12,000 घंटे, मतलब आपने 12,000 घंटों में से कितने घंटे किया होगा? हम लाइव मेडिटेशन डेली करते हैं, हमारे 847 वीडियोस हुए हैं। हाँ। तो हमने अभी तक यहीं तक ही पहुंचे, मतलब अराउंड 900 घंटे पहुंचे, 1000 घंटे पहुंचे। लेकिन 12,000 घंटे करने के लिए आपको 10 गुना और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर समय कम है तो किया होगा सबने, डेफिनेटली जो किया वो उसको उसकी लाभ मिल ही रहा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता इस जीवन में, इस जगत में, है ना? तो जो इंसान जहां पे पहुंचता है, जितनी लेवल की वो मतलब वो प्रयत्न करता है अपने आप को जागृत करने के लिए, उसको डेफिनेटली उसका फल मिलता है। और फल सबके सामने है, हमारी आत्मा जागृति होती है, हमारे प्रश्न के जवाब हमें मिलते हैं, बहुत कुछ है जगाने के लिए। तो आप क्या इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो मैं इतनी बातें बताई हैं, इसमें आपकी क्या राय है? मेरा तो बोलना ऐसा है कि अगर जैसे क्या होता है कि आप ज्ञान सुनते सुनते आप सोचते हैं कि मेरे को सब आ गया, और फिर ज्ञान सुनना बंद कर देते हैं। तो चाहे वो हद की आत्मा हो, बेहद की आत्मा हो, ज्ञान सुनना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। Exactly. उसको आप बार बार सुनो, क्योंकि हर बार सुन के आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और नया सीखने को चलो नहीं भी मिला तो रिवाइज हो जाएगा। आज हमें रिवीजन की भी जरूरत है, क्योंकि हम जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं वो अननेसेसरी चीजों में बिजी हो जाते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए, कभी किसी भी कारण से XYZ। तो इसलिए ज्ञान तो सुनते ही रहना चाहिए और मेडिटेशन भी करते रहना चाहिए। और ये जो अनुभूति होती है ना, तो उसके बाद में आप और ज़्यादा विश्वास हो जाता है। तो आपको थोड़े एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, एक वो लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जैसे मुझ में भी धुन लग गई थी कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। माँ ने बताया था कि आत्मा एक पॉइंट सुई के भी नोक के भी बराबर है। तो मैं दिन रात बस यही सोचती थी कि मुझे आत्मा देखना है मेरी। और फिर अगर वॉक करने जा रही हूँ तो कहीं पे भी जा रही हूँ, अगर मैं एक्सरसाइज करने जा रही थी, जुम्बा क्लास जा रही थी, तो वहाँ पे भी मैं वो ब्रह्म को जो है उसी को देखकर और उसको याद करके मैं सब करती थी। तो फिर हुआ भी ऐसा कि मुझे एक बार मेरे को बंद आँखों में वो एकदम पॉइंट दिखा। अब वो दिखा मतलब मैं तो उसको यही मानती हूँ कि बापूजी ने ही मुझे दिखाया होगा, या फिर दिखा भी होगा, क्योंकि जब आप पुरुषार्थ करते हो कोई भी कर्म खाली तो जाता नहीं है। तो फिर उससे और मुझे लगा, और उसके बाद में मुझ में पावर बहुत आया। और वो जो ब्लिस होती है ना, वो ब्लिस आई फेल्ट इट। फिर मुझे लगा कि सही बात है, हम दुनिया में इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारे चाहिए हमें, क्योंकि भगवान प्यार ही है और परमात्मा तो प्यार का सागर है, दया का सागर है। तो वो फील करेंगे ना जब हम मेडिटेशन में या फिर ज्ञान सुन के, तो फिर आपका हमेशा का जो क्वेश्चंस है या बार बार भटकना है, सब बंद हो जाएगा। वो एक सबको सुनना और महसूस करना चाहिए। बिल्कुल। तो यही आत्म जागृति के लिए तो मनुष्य को बहुत ही एफर्ट करने पड़ते हैं, एकदम इजी नहीं है कि आप जैसे बोलते हैं ना कि ये मंदिर में जाओ, यहाँ जाके आप हनुमान जी वीजा दिला देंगे कि भाई, तो वहां जाके दर्शन किया, नारियल फोड़ा और भगवान ने तुरंत स्टैंप लगा दिया पासपोर्ट पे कि जाओ बेटा मिल गया वीजा। इतना आसान नहीं है आत्म जागृति, राइट? ये इसलिए बोलना पड़ता है थोड़े मजाक के टोन पे भी कि कारण ये है कि ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। तो ज्ञान मार्ग में
ज्ञान का पढ़ाई, जैसे स्कूल की पढ़ाई कितने साल करते हैं, एक फिजिकल डिग्री लेने के लिए हम 15-20 साल पढ़ना पड़ता है। तो ये अध्यात्म की पढ़ाई है, इसमें तो चलने में कितना समय चाहिए, हर दिन हम नया कुछ सीख रहे हैं। हम इतनी चर्चाएं करते हैं, डेली बातें करते हैं, फिर भी जब टीवी में या किसी के मुंह से कुछ नई बात सुनते हैं तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये कौन सी नई चीज आई, मतलब इसका क्या रिलेशन है ज्ञान मार्ग से, हमारे से, हमारी सोच से। ये सभी चीज हम खुद प्रैक्टिकली इस बात पे बार बार दोहराते हैं, सोच में, विचारों में, अनुभूति बढ़ाने में हम इसमें लगाते हैं। क्योंकि देखो, जब तक आप कोई चीज में समय नहीं लगाओगे ना, आप कुछ इनपुट नहीं दोगे ना, कोई भी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे जब तक, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब उसको कोई समझ नहीं पाएगा, आप खुद ही अपने आप को वैल्यू नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए आपने एक डिग्री, एक पढ़ाई के लिए अपने जीवन के 10 साल लगा लिए, आपने उसके अंदर एक वैल्यू क्रिएट करी, एक नॉलेज की वैल्यू क्रिएट करी। अब आपकी जब आपको वो डिग्री मिलेगी तो फिर आपकी एक एक मिनट की वैल्यू है ना, कि भाई आपने इतने 10 साल की प्रैक्टिस है। आज एक डॉक्टर ऑपरेशन करने के 10 लाख रुपए चार्ज लेता है, तो भाई उनकी एक मास्टरी है, जीवन का एक्सपीरियंस है। तो ये एक फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन ऐसे ही आध्यात्म में जब आपको आत्म साक्षात्कार होगा, आपको ब्रह्म साक्षात्कार होगा, आपको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का नॉलेज होगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी, आप किसी को भी ज्ञान से जागृत कर सकते हैं। आपके पास इतने तर्क होंगे, जैसे शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्म को जानने के लिए तर्क ही मदद रूप होते हैं। तो आपके पास इतने तर्क हो गए, कोई बोले कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं, आप एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे 2 मिनट में वो चुप हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास तर्क आ जाते हैं जब ज्ञान मार्ग में आप आगे बढ़ते हैं। आप कभी नास्तिक हो ही नहीं सकते। नास्तिक होने के पीछे, जैसे बहन ने बताया ना कि हम इतना माता की पूजा कर रहे तो हमारे फादर का एक्सीडेंट क्यों हुआ है? तो बच्चे, मैं भी खुद ये सोचता, मैं जब अखबार पढ़ता था कि भाई पावागढ़ मंदिर जा रहे थे, रास्ते में बस गिर गई, 50 लोग मर गए। तो मैं कह रहा हूँ, अरे भगवान, तुम्हारे घर से ही तो आ रहे थे, तो तुम घर पे पहुंचा देते, घर जाके ना भले ना मर जाता। तुम्हारे मंदिर में आके गोलियां पड़ रही है, यहाँ पे स्वामीनारायण मंदिर में, गांधीनगर के मंदिर में काफी लोग मर गए। तो हम भगवान को ठहराते हैं, भगवान तेरे में ताकत नहीं है, तेरे में ये नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो भगवान तो ये काम करने थोड़ी ना है। जब राम भगवान को इतना तकलीफ था तो कोई ऊपर से नहीं आया। कृष्ण के बचपन में, मतलब हर दिन ये कृष्ण को मारने के लिए 4-5 राक्षस आते थे, तो भी उनके लिए कोई हेल्पलाइन नहीं थी। तो कहने का मकसद ये है कि हर मनुष्य को अपने कर्म का बंधन झेलना है। देखो, ऊपर दुनिया बहुत विशाल है, ठीक, हमें नहीं दिखाई देती, इसका मतलब हमें लगता है कि यार नहीं, पर ऊपर पूरी दुनिया विशाल है। यहाँ पे जो कर्म किया उसका फल ऊपर भी मिलता है। जैसे हमने चर्चा किया हमारे 843 से लेके 846 के एपिसोड में कि कारण जगत, महाकारण जगत, सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत। तो कारण जगत में भी कर्म बंधन रहते हैं तो चुकाने पड़ते हैं, सूक्ष्म जगत के भी कर्म बंधन चुकाने पड़ते हैं, और स्थूल जगत के भी चुकाने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं जो हमने कर्म जोड़ा है, बंधन क्रिएट हुआ है, वो हमने चुकाना है। तो ये सभी बातें जब हम चर्चा करते हैं तभी बाहर आती है, वैसे नॉर्मली नहीं आती है। तो ये एक रीजन बनता है कि जब हम बैठते हैं तो कोई मुद्दे पे चर्चा करते हैं तो बातें बात आती है। तो अब आपके जीवन में आप परम आनंद की स्टेज में पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अब मैं परम आनंद में हूँ। बट जैसे कभी कभार माया में आ गए तो पता है कि करना क्या है, यस, है ना, और अनुभूति हो चुकी है, और अपना एनालिसिस, चेक एंड चेंज वाली जो चीज है वो कर सकते हैं। अब खुद के अंदर ही जाना है, बाहर की दुनिया में नहीं जाना है कहीं पे। तो वो समझ में आ गया बस। अब आपको कोई 2-4 चीज बोल देगा तो आप टेंशन नहीं, और अब तो मरने का भी टेंशन नहीं ना। एड्रेस पता चल गया, जी, एड्रेस पता चल गया कि कहाँ जाना है, राइट, और कैसे जाना है, वो मृत्यु का भय खत्म। जी। और बट उसका एक टेंशन, स्ट्रेस, तनाव कुछ नहीं, अब कुछ अब जीवन मुक्त बोलते ना, बेगमपुर का बादशाह, बस वो स्टेज ही बस कभी कभार आ जाते हैं बच्चों को लेके, पर फिर अपने आप को वापस से याद दिला देते हैं, तो फिर ठीक हो जाता है। बापूजी के वीडियो सुन लेते हैं। मतलब एंटरटेनमेंट की कोई इच्छा नहीं बची है, जो ज्ञान सुनना है और वही खाना है। मतलब देखो, ये तो एक बात है कि हम भी कॉलेज में थे तो हमें भी पिक्चर देखने या एंटरटेनमेंट का वो था कि भाई हम गाने सुनते थे। लेकिन जैसे ही हमारा मन बदलता है ना, हमारी चेतना का स्तर बदलता है, तो हमें
अब वो चीज की परवाह ही नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं कॉलेज में तार पढ़ता था तो हमारे दिल चाहता है कि गाने बहुत चलते थे। हाँ, उस जमाने में 2001 या 2 की बात है। हाँ, तो मतलब पूरे दिन जो है ना उसको गाने सुनने का इतना आनंद मिलता था उसमें से। लेकिन अब वो आनंद, कोई भी गाने हो, कोई भी वो मटेरियल दुनिया के कोई भी गानों में अब वो आनंद नहीं है। हाँ, कभी ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, कुछ घूम रहे हैं और हमने गाने लगा दिया तो आनंद वही मिलता है जो पहले था। लेकिन उससे भी ऊपर का आनंद जब हमें मिल जाता है तो हमें लगता है ठीक है, ये थोड़े बहुत देर के लिए सुन लिया तो मजा है, बट इट्स ओके। पर उसके पीछे हम अपने घंटों वेस्ट नहीं करते कि जो पहले हम करते थे। वॉकमैन कान में लगा के, उसमें कैसेट लगा के, मतलब जो एक आदत, मतलब आनंद खोजने की जो आदत थी वो वहां खत्म हो गई। मतलब तो हर एक के जीवन में अपने अपने लेवल पे ये बदलाव आते हैं। जैसे उम्र बढ़ेगी, इच्छाएं बदलती जाएगी और ये चीजें हर एक के साथ होती है, इसमें कोई नई बात तो नहीं। पर यहाँ पे हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे ही हमारा मन बदलना शुरू होता है, ज्ञान का लेवल बदलना शुरू होता है, तो इच्छा भी बदल जाती है। जैसे अब मोक्ष की इच्छा आई तो बस अब परमात्मा में मोक्ष प्रदान करे या हम जीते जी मोक्ष की अनुभूति करें, पर ये तो ज्ञान मार्ग में होगा। ज्ञान मार्ग में चलने से होगा, है ना। हम डेली यही चर्चा करते हैं कि भाई मरने के बाद मोक्ष किसको मिलेगा वो तो क्या पता, तुम्हें जीते जी मोक्ष प्राप्त करना है। तभी तो मरते वक्त वो स्टेज में रहेंगे कि हाँ, जीवन मुक्ति में। कल हमने क्या नाम है, झरना धोड़किया का एक इंटरव्यू शूट किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी। वो आप खुद ही देखना उनके इंटरव्यू में, तो आपको वो अपना लाइव एक्सपीरियंस बताएगी। जब वो एक लाइब्रेरी में थे और आग लग गई थी तो उनके मन में क्या चीज आई वो उन्होंने बताई थी, आप देखना। तो ये इसीलिए हम एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ना कि इससे हमें हेल्प मिले। हम ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, तो किस लेवल पे हमारे भीतर बदलाव आया है, राइट। फिर हमें जीवन में कोई झटका लगे तो हम कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं कि अब मन परिवर्तन हो। मन तो हम ज्ञान से ही परिवर्तन कर रहे हैं ना। हम कोई झटके की वेट नहीं कर रहे कि ये मर जाए तब हम कुछ भगवान की ओर जाएंगे, या हमारा ये लूट जाए तो हम ये बर्बाद हो जाए तब भगवान को गालियां दें या ये करें या वो करें। ये स्वतः ये चीजें होने वाली नहीं है, राइट। हमें एक अननोन का जबरदस्त डर होता है मनुष्य को। वो अननोन का डर हमें वो चीज क्रिएट करवाता है, मेरे साथ ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा सोचते सोचते ही हम उसे क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वो होने वाला ही नहीं है। जब हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। हाँ, निसंकल्प रहेंगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं होगा। तो हमको डरा के वो जानबूझ के सोचवाया जाता है, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक और चेंज मैंने देखा कि ये तो रिसेंट ही है। हम लोग जा रहे थे, कार में थी मैं, और ड्राइवर इस साइड थे और मैं इस साइड थी, मतलब ड्राइवर के नेक्स्ट सीट पे बैठी हुई थी, पीछे दोनों बच्चे थे। तो क्या हुआ कि टक्कर हुई बस से। अच्छा। और बस से टक्कर हुई और उसके बाद में पूरा जो ग्लास है वो टूट के मेरे ऊपर आ गया। बट मैं आई वॉज लाइक स्टिल, मेरे को कुछ रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। बस ये था कि हाँ, सब सेफ थे। कार खराब हुई बट बाकी सब सेफ थे। और ये था कि बस पीछे बच्चे नहीं रोए, तो बच्चे भी रोए नहीं उस वक्त। अच्छा। पर बाद में घर जाके जरूर रोए। पर मैंने देखा मेरे घर वाले बड़े परेशान हुए थे। तो वो जो आप किसी भी स्थिति में आप कितनी भी विषम परिस्थिति में आप एक जैसे स्टिल रहते हो, स्थिर रहते हो, वो चीज सिर्फ ज्ञान से आ सकती है। वो और किसी, इनफैक्ट मेडिटेशन से भी नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन अगर आप बिना ज्ञान के कर रहे हो, आप में आत्मा में पावर ही नहीं आएगा, तो आप उस चीज को नहीं धारण कर पाओगे। एक्चुअली देखो, यहाँ पर ये बात भी जरूरी आपने बात बोली है, इस पे बात करनी पड़ेगी कि देखो जो ज्ञान है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन के अंदर बहुत सारी भ्रमणाएं पड़ी हुई है। हाँ। जो क्लियर करनी है, वो उसको ज्ञान से क्लियर करना है। क्योंकि वो क्या है कि कभी भी फिर क्रिएट हो जाएगी आपके सामने। हाँ। अगर आपने उसका जवाब उसको नहीं दिया तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो फिर भ्रमणाएं और क्रिएट होती जाएगी, वो मल्टीपल होती जाएगी। अगर आपको एक प्रश्न का जवाब नहीं मिला ना, तो फिर आप वो प्रश्न फिर उत्पन्न होगा, फिर आपका पूरा श्रद्धा और विश्वास लगेगा नहीं। और जब तक श्रद्धा और विश्वास आपको, जब योग के बेनिफिट ही नहीं पता, तो फिर आप उसको क्या आंखें बंद करके क्या करोगे? इससे अच्छा तो फिर पिक्चर ही देख लो।
हाँ नहीं, वो फिर मेडिटेशन में क्या लगेगा कि आप आपके खुद के ख्याली पुलाव बनाने लग गए, कुछ इच्छाएं बनाने लग गए। तो जैसे आजकल मेडिटेशन में बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन करो, मन में जो आ रहा है उसको देखो देखो देखो। ठीक है, इट्स ओके, ये पहले क्लास के लिए बहुत अच्छा है कि हम देखते रहे कि भाई कौन सा विचार, पर ये तो एंडलेस प्रोसेस है भैया, इसके तो कोई एंड ही नहीं है। ये तो पिक्चर कब रुकेगी? जब तक मन थकेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। और मन को थकाने के लिए तो फिर तब तो नींद आ गई, तो फिर नींद ही आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो नींद आ गई तो आपका फिर वो ब्रेक पड़ गया, अब फिर उठोगे, अच्छा चलो, फिर हैंगओवर में से बाहर निकलोगे, फिर कहोगे अच्छा चलो मेडिटेशन करें। फिर मेडिटेशन जैसे ही मन जागृत हुआ फिर उसकी पिक्चर चालू। अरे अनंत काल की पिक्चर तुम्हारे भीतर पड़ी है, तो तुम कितनी ऑब्जर्वेशन करोगे बताओ? हमें तो ऑब्जर्वेशन को खत्म करना है। हमें तो विचारों का एंड लाना है। हमें तो इनसे आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करना है। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, उसका पुरुषार्थ करना है। जी बिल्कुल। तो अब मन बदल चुका है, विचार बदल चुके हैं, जीवन बदल चुका है, टेंशन स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो चुके हैं। तो अब अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य बस इस विश्व को परिवर्तन करके अपने घर जाना है, ओरिजिनल घर जाना है, बाप के साथ, जिन्होंने जो हमारे जन्मदाता हैं सोल के, उनके साथ में। बापूजी ने बताया है कि जो आत्मा जब तक अपने परमात्मा से मिलती नहीं है तब तक उसका मन जो है उसमें एक तड़पन तो रहती है। जब वो पूरा तरीके से शांत तभी होती है जब वो अपने परमात्मा से मिलती है। जी। तो जब हम जिस कार्य को हम करने के लिए आए हैं वो हम करेंगे तो उसके बाद में ही हमें लेकिन उसके सिम्टम्स मिलने हमें शुरू हो जाते हैं ना। हाँ। हम ज्ञान मार्ग में आते हैं, योग करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, जीवन में बदलाव होता है तो मन में बदलाव दिखता है। जो मन बंदर की तरह उछल रहा था, अब वही मन एकदम शांत हो जाता है, लगाम हाथ में आती है और फिर लगता है कि हाँ हम सही रास्ते पे हैं, बदलाव दिखता है, मन बुद्धि संस्कार बदलते हुए दिख रहे हैं, तो लगता है कि हाँ अब तो हम सही जर्नी कर रहे हैं। तो ये ही हमारा बापूजी का वीडियो है कि कर्म बंधन खत्म होगा तो धीरे धीरे मन में से सभी लोगों की इम्प्रेशंस और उसके बारे में सोच ख्याल ये सब खत्म होगा, तब हम कर्म से बंधन से मुक्त होने शुरू हो गए। तो ये बात हमें यहाँ पे प्रूफ मिलता है कि हमारी आत्म जागृति के साथ साथ काफ़ी सारे सिम्टम्स, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और यही है बदलाव, वही है ये स्व परिवर्तन का हमारा रियल मकसद कि हम स्व परिवर्तन करके अपने मूल स्वरूप, अपने मूल स्रोत को जान के और उसी की दिशा में हम आगे बढ़े और विश्व कल्याण हो, पूरे मल्टीवर्स में सभी जीव जो फंसे हैं उन सबकी जागृति हो। और कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना तो ऐसे तो एक्सपीरियंसेस भी बहुत हुए हैं। जी बताइए, प्लीज बताइए। जैसे एक्सपीरियंसेस में आई थिंक 2018 की बात है, 19 की बात होगी या तो हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था। तो जो बापूजी ने बोला ना कि जो परम शांति जब हम बोलते हैं तो हमारा जो ओरा है वो उसमें परम तत्व आते हैं। तो हम नए घर में गए थे तो वहाँ हमने पूजा पाठ कुछ नहीं किया था। तो कनाडा में तो एक दिन मैं रात को सो रही थी तो मुझे एकदम से एक है ना जो एक लेडी दिखी और उसकी वॉइस आई मेरे पास में कि मैं बहुत बीमार हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी मदद करो ऐसे। तो आप उस वक्त जाग रहे थे या सो रहे थे? नहीं, मैं एक्चुअली मेडिटेशन में थी। अच्छा, फिर? हाँ, बट फिर मैंने फिर उनको ये बोला कि मैं तो मदद नहीं कर सकती बिकॉज मैं उस समय कॉन्फिडेंट नहीं थी ना। कि मैं कैसे नहीं, मैं कैसे मुक्ति दूंगी, मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कैसे मुक्ति दे सकती। 2019 की बात। अच्छा, 19 की बात। हाँ। ओके, फिर मैंने आत्मा को यही बोला कि आप ज्ञान सुनो, उसी से कल्याण होगा और ये तो ऑलमाइटी का ज्ञान है, आप उनसे कनेक्ट हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर वो मुझे नहीं दिखी। हाँ। अच्छा। और एक बार मेरे साथ में ये भी हुआ कि मैं मेडिटेशन कर रही थी कनाडा में। आपका जो 12 o'clock वाला मतलब वहाँ पे 12:30 होता है। अच्छा। तो मैं मेडिटेशन कर रही थी और मतलब बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था मुझे। बट एकदम से मुझे यहाँ पर कुछ
पेन हुआ और उसके बाद में मेरी आंखें बंद थी, तो उसके सामने मुझे एलियन का फेस नजर आया। अच्छा। तो एकदम से मैंने आंखें खोल दी। अच्छा। बट फिर मुझे बाद में समझ में आया कि इसमें मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर कुछ बोलना था या जो भी था तो मतलब बात कर सकते थे। बट फिर मैंने बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कुछ भी, तो फिर मैंने बंद कर दिया। बाद में चीज़ें समझ में आती हैं। और एक बार एक और चीज़ हुई थी। एक बार मैं दोपहर को मेरी डॉटर को सुला रही थी और मैं अपना परम शांति बोलते हुए, मतलब मेरा ये था कि अगर मैं लेटूंगी या खाली बैठूंगी तो परम शांति ऑटोमेटिक चलता है, मतलब दिन भर भी चलता है, बट वो मेडिटेटिव स्टेट में बहुत जल्दी कनेक्ट होके हो जाती थी। तो मेडिटेटिव स्टेट में ही थी और एकदम से ऐसा है कि कोई मेरे कॉन्शियसनेस को खींच रहा है। तो आई फेल्ट कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मैं क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आया। फिर एकदम कंप्यूटराइज्ड आवाज़ आई मुझे और वो कुछ पूछ रहे थे। तो वो जो बोल रहे थे वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो इंग्लिश भी नहीं थी, वो कौन सी लैंग्वेज थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने बट उस स्टेट में मैं उनसे बात कर पाई, टेलीपैथी कर पाई, और मैंने उनको बोला कि आप जो बोल रहे हो आई डोंट अंडरस्टैंड, और इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट लाइक परम शांति के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब चैनल देखो। फिर मैंने यहाँ का एड्रेस भी दे दिया था आश्रम का। क्या बात है। मैंने बोला ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप उधर आश्रम में जाओ, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बट मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो ऐसे। और एक और ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन करती थी, तो मतलब मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती थी। तो मतलब कभी कभार क्या होता है कि जब मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो आपको बहुत पावर भी फील होता है। तो आपको आपकी बॉडी एकदम हल्की हो जाती है। तो मैं अपना जो बेड था वहाँ पे बैठ गई थी और फिर मैंने सोचा कि टाइम है तो मैं थोड़ा लेट जाती हूँ उसी मेडिटेशन में, बिकॉज वो फीलिंग्स इतनी अच्छी रहती कि आप सोचते हो कि उसी में रहो। फिर एकदम से मुझे कुछ वॉइस आई। अब वो मैं तकिए पे सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि तकिए के नीचे से आई वॉइस। तो वो जो वॉइस थी वो इंग्लिश में थी। अच्छा। पर बिकॉज मैं मेडिटेटिव स्टेट में थी मैं पूरा नहीं सुन पाई क्या बोला। बस मुझे इतना सुनाई दिया कि बून बून करके है कुछ। बून मतलब वरदान होता है। अच्छा। तो वो बोले कि मुझे ऐसा समझ में आया कि वो उनको बहुत अच्छा लगा, बिकॉज शायद लाइट ही लाइट हो गया होगा वहाँ पे, बिकॉज आई वॉज फीलिंग लाइट प्लस लाइट, मतलब। तो वो बोले कि बून, तो फिर मैंने बोला कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा चाहिए थे, वो मिल गए। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद में फिर वो आवाज़ चली गई। बट उसके बाद से उस रूम में बहुत मतलब पावरफुल लगने लग गया वो। वहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो गए। हाँ जी। तो ये सब एक्सपीरियंस हुए और फिर उसके बाद में बापूजी के साथ में जो कनेक्शन है वो बहुत जल्दी बनने लग गया। और परम, इससे मुझे ये समझ में आ गया कि जो हम परम शांति बोलते हैं या सोचते हैं, और उसके लिए मन शुद्ध होना चाहिए, राइट। उसमें दूसरे विचार नहीं होना चाहिए। जब आप साइलेंट मन से, स्थिर मन से परम शांति बोलते हैं तो वो वाइब्रेशन जा रहे हैं और लोग पकड़ रहे हैं हमको। जैसे ऐसा लगता है कि परम शांति के वाइब्रेशन से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, सब जगह काम हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड में हो रहा है और पकड़ने वाले पकड़ भी रहे हैं। बात तो सही है आपकी। तो देखो, समझ ज्ञान मार्ग में चलते हैं उनको धीरे धीरे अनुभूति होती है जी। भक्ति मार्ग में तो ये नहीं हो सकती है ना। तो ज्ञान मार्ग में ये बहुत ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हमें ये है कि हमें एक ज्ञान के साथ साथ जो है एक सोचने समझने की शक्ति मिलती है। हाँ, जैसे हम मेडिटेशन में कहते हैं कि हमें आत्मा की पावर मिलती है, तो ज्ञान भी एक पावर है। ज्ञान भी एक पावर है। सोचने समझने की हमारी शक्ति एक जागृत होती है और वो धीरे धीरे जो हमारी चेतना के स्तर को बढ़ाती है और धीरे धीरे हम आत्म साक्षात्कार की ओर, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं, आत्मज्ञानी बनते हैं। और फिर जो हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है और फिर हमें विश्व का ज्ञान होता है, फिर अनंत विश्वों का ज्ञान होता है, फिर अनंत अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान होता है, फिर आखिर में मल्टीवर्स का ज्ञान तक पहुंचते हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे? एक लास्ट चीज जो जस्ट दिमाग में आई जी प्लीज। ये जो ज्ञान होता है ना, अगर आप इसके ज्ञान की डेप्थ में जाओगे तो आपको इतना
अंदर से कंटेंट फील होता है, एक ऐसा आनंद आता है ना, वो आप जो लाफ्टर शोज देखते हैं ना उसके आगे कहीं पे भी नहीं हाँ। है। तो अगर जो यूथ है जी, जी, वो जी, ज्ञान में आगे बढ़े और जी, खुद जी, के जी। क्वेश्चन खुद से करके ऐसे उसको सॉल्व करेंगे ना, तो उनको ज़्यादा आनंद आएगा रादर देन लिसनिंग लाफ्टर चैनल्स। नहीं देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। मैं खुद भी जब मैं खुद भी क्लास कराता हूँ रात को 10 से 11 लाइव में, तो कई बार ऐसे पॉइंट हमारे सामने आते हैं और हम जो उसको चर्चा करते हैं ना, मुझे इतने परम आनंद की ऐसे अनुभूति होती है ना, ऐसी परम आनंद की अनुभूति अगर मैं खुद बैठ के अकेला भी करना चाहूँ तो नहीं हो सकती। जी बिल्कुल सही। उस कभी वक्त कभार जो है, क्योंकि सब लोग साथ में होते हैं, सबकी एक एनर्जी का एक फील्ड बना है, हम जब पढ़ाई वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो अनुभूति मेरे अंदर होती है ना, मतलब उस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ऐसे इतनी आनंद की अनुभूति होती है जब ऐसी ज्ञान की समझ आती है ना, जो बात समझ में आती है, क्योंकि अंदर क्यूरियोसिटी है, हमारी एक खोज है, और वो समझ में आती है, अनुभूति होती है, तो परम आनंद की हमें अनुभूति होती है, परम शांति की अनुभूति होती है। और उसके बाद जब हमारा योग लगता है ज्ञान सुनने के बाद, वो वाकई में बहुत मस्त होता है। ऐसा योग होता है, चाहे वो 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, ऐसा लगता है कि जैसे हजारों साल की तपस्या के बाद ये योग की अनुभूति हमें हो रही है। तो ये वाकई में बहुत हमें खुद को भी बहुत ही अनुभूति होती है जब लाइव मेडिटेशन में हम सब चर्चा करते हैं, और यही बार बार हमें खींच के हमें मेरे को खुद ही मन होता है कि यार मैं चलो क्लास कराता हूँ, या क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएं, लोगों तक ये वाइब्रेशन पहुंचाएं, और बहुत ही आनंद मिलता है। एक अद्भुत आनंद है ये। कोई भी चीज हो सकती, जैसे आप नई गाड़ी खरीद के लाओगे तो भी आपको ये आनंद उसके कंपैरिजन में नहीं मिलने वाला। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे तो भी नहीं मिलेगा, आप कोई हिल स्टेशन जाओगे तो भी शायद नहीं मिलेगा। मतलब मैं इस आनंद की कंपैरिजन धरती लोक की कोई भी चीज से नहीं कर सकता, चाहे वो ब्लेजर हो, चाहे शरीर का सुख हो, चाहे कोई भी सुख की बात क्यों ना हो, खाने का सुख, पीने का सुख, देखने का सुख, जो भी हो, इन सबसे परे हैं। ये अतीन्द्रिय आनंद की बात है, ये परम आनंद की बात है, क्योंकि ये धरती लोक का आनंद है ही नहीं। तो जो ये महसूस करते हैं उन्हीं को ये पता है कि क्या होता है। तो खैर, हम ये चाहते हैं कि सभी लोग इसमें आगे बढ़े, सभी को परम आनंद मिले, सबको परम शांति मिले, और इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला, अपने जीवन की बेस्ट से बेस्ट बातें हमें साझा की हमारे साथ। और सभी व्यूअर को बताऊंगा, हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें 3,40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। डेली लाइव मेडिटेशन में कराता हूँ रात को 10 से 11। साक्षी की एक मेडिटेशन की चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी लाइव मेडिटेशन कराती है। हमारी एक इंग्लिश की भी चैनल है जिल पटेल के नाम से, जिसमें 55 से ज़्यादा वीडियोस रखे हैं, इंग्लिश में है। तो आप सभी को नई अनुभूति जल्दी से जल्दी हो, आप ज्ञान में आगे बढ़े और दुनिया में परम सत्य को आप आगे पहुँचाए। इसके लिए आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को देखिए और शेयर जरूर करिए, व्हाट्सएप के स्टेटस में डालिए, फेसबुक में डालिए, जहाँ मर्जी डालिए, पर इसको आगे पहुंचाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वंस अगेन। परम शांति, धन्यवाद। परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की